आज आप जो है टाइम एंड वर्क में आगे के पार्ट में पढ़ लेंगे। जब काम बारी बारी से हो तो वहाँ देख लेते क्या होता है जब काम बारी बारी से किया जाए। देखिए कह रहा क्वेश्चन पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 9 दिन में 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। पी द्वारा काम को शुरू करने के उपरांत वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़ काम करते हैं। जैसे आज पी ने किया तो कल क्यू करेगा, फिर परसों पी करेगा, फिर अगले दिन क्यू करेगा। ऐसे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ये है। देखिए ए और बी दो लोग ये 9 दिन में करते हैं, ये करते हैं 12 दिनों में। अगर इनकी कार्य क्षमता का हम रेशियो निकालेंगे क्षमता का, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36। क्षमता इनकी आ गई 4 और इनकी आ गई 3। मतलब जो काम को कम समय में करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगी और जो काम करेगा अधिक समय क्षमता उसकी कुल मिला के कम होगी। तो 9 का पहाड़ 36 में 4 बार गया, 12 का 36 में 3 बार गया। कहने मतलब ये है क्षमता रेशियो आ गया 4:3। अब देखिएगा पहले काम करने पी आया है, उसके बाद क्यू आया है। इसका मतलब पहले दिन पी ने 4 काम किया, कुल काम 36 है। ध्यान देना कुल काम 36 है। पहले पी आया 4 दिन किया पहले दिन, दूसरे दिन क्यू आया 3 दिन किया। उसके बाद इसका मतलब 2 दिनों में कितना काम हो जा रहा है 7 काम। 2 दिनों में 7 काम, 4 दिनों में 14 काम, 8 दिनों में 28 काम। ऐसे होता जाएगा, हमें 36 काम तक पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा 2 दिनों में 7 काम, उसके बाद फिर तीसरे दिन आ जाएगा पी, चौथे दिन फिर क्यू आएगा 3 काम करेगा ये। उसके बाद फिर 5वें दिन पी आएगा 4 काम, फिर 6वें दिन जो है क्यू आएगा 3 काम। ऐसे ऐसे ये आते रहेंगे। ठीक है ध्यान देना। 7वें दिन फिर 4 आया, 8वें दिन फिर 3 आया, 9वें दिन फिर 4 आया, 10वें दिन फिर 3 आया। अब गिन लीजिए 4 7 7 14 21 28 7 35। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन में 35 काम हो चुका है। 10 दिनों में 35 काम पूरा हो चुका है। अब नंबर किसका है 11वें दिन तो पी आएगा, क्योंकि काम शुरू किया पी ने तो आएगा पी काम करने 11वें दिन। और पी की क्षमता तो 4 है और करना केवल काम 1 दिन केवल है। इसका मतलब 10 दिन काम हो चुका है। अब पी काम करने आएगा और पी की क्षमता कितना है 4 है, उसे करना केवल 1 दिन है। तो 1 दिन काम बचा है, क्षमता 4 है, तो काम को क्षमता जब भाग करेंगे तो 10 से 1/4 आ जाएगा। ठीक है ऐसा ना समझ में आया हो तो 2 दिन में वो 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में 14 काम, 6 दिन में 21 काम, 8 दिन में 28 काम और 10 दिन में 35 काम। तो 10 दिन में 35 काम हो गया, 1 काम बचा उसे पी करने आएगा। पी क्षमता 4 है, 10 दिन काम हो चुका है, 1 काम बचा है करने आएगा पी मतलब 4 वाला। तो 10 से 1/4 इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है देखिए आपको अगर इसमें समय ना लॉस करना हो तो ऐसा ना करिए ना, आप कोई नंबर ऐसा ले जिसे गुणा करने पे इसके नंबर करीब आ जाए बस, और क्या। ठीक है चलिए इसी टाइप में क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए अकेला कोई काम 10 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने समय समाप्त होगा। देखिए काम करने पहले ए ही आएगा। ध्यान देना पहले काम करने ए ही आएगा, क्योंकि नाम पर लिया गया ए का। इसमें देखिए दिया नहीं गया कि काम कौन शुरू कर रहा है पहले। इसका मतलब काम करने पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा। चलिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनका 10 दिन में करता है, ये 15, यानी इनका रेशियो इनका लासा आएगा 30। इसका मतलब कुल काम जो हो गया 30 दिन, पूरा काम होगा 30 दिन में। मतलब पूरा काम जो है वो 30 दिन का है।
क्षमता देखेंगे तो 10 का पहाड़ा 30 में 3 बार गया। इनकी क्षमता का जो रेशियो है क्षमता का, और इनकी क्षमता 2 दिन की है। क्यों? जो काम को जल्दी कर लेंगे उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो काम को बहुत दिन तक करेंगे क्षमता कम होगी। यानी ये समय अधिक ले रहा है, क्षमता कम इसकी है। ये जल्दी कर रहा, समय ज़्यादा है। पहले ए काम करने आया, फिर बी आया, मतलब जब ए काम करने आया उसने 3 काम किया, बी काम करने उसने 2 काम किया। इसका मतलब 2 दिन में उसने कितना काम कर लिया? 5 काम कर लिया। 2 दिन में उन्होंने जो है 5 काम पूरा कर लिया। 2 दिन में 5 काम, 4 दिन में 10 काम, 6 दिन में 15 काम, 8 दिन में 20 काम, 20 काम हो गया। फिर उसके बाद 10 दिन में 25 काम और 12 दिनों में 30 काम। जब 2 दिन में 5 काम तो 30 काम, यानी कि 6 से गुणा कर दो भैया, तो 6 दूना 12 दिन में हो जाएगा कितना काम? 30 काम हो गया। पहले ए आया 3 दिन, बी आया 2 दिन, 2 दिनों में कुल 5 काम, तो 12 दिनों में 30 काम। हमें 30 का अर्थ निकालना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन आ गया? दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही, यानी कि 12 दिनों में टोटल 30 काम वो दोनों मिलकर कर लेंगे, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बारी बारी क्वेश्चन देखिए थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, इसको इसीलिए इसको अच्छे से आपको बता दे रहे हैं, और जिससे दोबारा कभी इसमें गलतियां ना हो। ठीक है, आगे जब 3 लोग काम करने आए तब देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब 3 व्यक्ति बारी बारी काम कर तब देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिन में कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? कहने मतलब ये है, ए डेली काम कर रहा है, लेकिन ए के साथ में एक दिन बी आ रहा है तो अगले दिन सी काम कर रहा है मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी में गैप है, लेकिन ए लगातार डेली काम कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखिए, कैसे लिख लेंगे? ए बी सी लिख लेंगे। ए काम करता है 11 दिनों में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 55 दिनों में। यहाँ से इनके लासा से निकालेंगे कुल काम कितना है। कुल काम 220। क्यों? क्योंकि 220 इनका एलसीएम आएगा। कुल काम जो है 220 है, 220 को करना है। इसका मतलब क्षमता निकालेंगे तो इनकी क्षमता का जो रेशियो आएगा वो 11 दूनी यानी 20 इनका आएगा। इससे भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे 220 में तो 11 आया। 55 से भाग करेंगे तो 55 चौके 4 बार गया। इसका मतलब ए की क्षमता आएगी 20 दिन, बी की क्षमता 11 दिन, सी की 4 दिन आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी इसका मतलब उसने काम को जल्दी किया है। ये काम जल्दी कर रहा है, इसीलिए काम इस क्षमता इसकी ज़्यादा है। ये काम को बहुत दिन तक कर रहा है, क्षमता इसकी कम है। तो कह रहा है ए के साथ एक दिन बी आएगा, एक दिन ए के साथ सी आएगा। ए बी मतलब 20 और 11 31 दिन काम, 31 काम हो गया। फिर ए के साथ एक बार अगले दिन सी आएगा, मतलब 20 4 24। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिनों में इन्होंने कुल मिलाकर 2 दिनों में कुल मिलाकर इन्होंने 55 काम कर लिया। 2 दिनों में 55 काम कर लिया। हमें काम पूरा करना है 220 दिन। अगर इसी में 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा? 4 से गुणा कर दें तो ये तो 8 दिन आएगा, और यहाँ 55 चौके 220 दिन। इसका मतलब 8 दिनों में 220 काम पूरा हो जाएगा। 8 दिनों में 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 8 दिनों में ये सब मिलकर 220 काम को पूरा कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, 8 दिन 220 काम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये। एक बार फिर देखिए, इनके काम का था, ये देखिए दिन, ये दिन का अनुपात था, ये क्षमता का अनुपात है। ए के साथ पहले बी आया, यानी कि 20 और 11 31 दिन। ए के साथ सी आया 20 4 24 दिन। कुल मिला के 55 दिन आ गया 2 दिनों में,
तो 8 दिनों में 220 दिन, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखते हैं, अभी आपको पूरा एकदम कन्फर्म हो जाएगा ये। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन सेम वैसे है जैसे बताया, अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखिए ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। 3 लोग हैं ए बी सी, ए करता है 20 दिनों में, बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में। इसका मतलब इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, यानी कुल काम जो होगा, कुल काम वो 60 दिन है। क्षमता अगर निकालेंगे, देखिए ये तो दिन का अनुपात था, क्षमता निकालेंगे। देखिए क्षमता उनकी ज़्यादा होगी जो काम को जल्दी कर लेंगे। 20 से भाग 60 में 3 बार गया, 30 से भाग 60 में 2 बार गया, 60 से भाग 60 में 1 बार गया। क्षमता 3, 2, 1, जो काम को जल्दी कर रहे थे क्षमता उनकी ज़्यादा है, जो काम को बहुत दिन में कर क्षमता कम है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए लगातार काम कर रहा है, लेकिन अगले दिन बी ए के साथ और अगले दिन सी ए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले दिन ए अकेले काम करेगा, अगले दिन भी उनके साथ आएगा बी, अगले दिन उनके साथ सी आएगा। इसका मतलब जब ए काम करने आया तो उसने 3 काम किया, एक क्षमता 3 है। अगले दिन ए बी आएंगे, मतलब 3, 2, 5 काम करेंगे। अगले दिन ए सी आएंगे, मतलब 3 और 1, 4 काम करेंगे। फिर सुनिएगा, पहले ए बी आया, हर तीसरे दिन बी सी और बी और सी आ रहे हैं, यानी ए फिर आया, फिर उसके बाद बी सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब 3 दिनों में 3, 5, 8, 4, 12 काम हो गया है। हमें करना 60 काम है, 3 दिनों में 12 काम। तो अगर इसमें 5 से गुणा कर दें, 5 यहाँ गुणा कर दें तो हो जाएगा 15 दिनों में, 15 दिनों में 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। इसका मतलब पूरा काम करने के लिए उनको 15 दिन काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब उन तीनों को पूरा काम करने के लिए 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। पहले दिन का ये दिन दिया गया था, कुल काम 60, मतलब उनका लासा आ गया 60, मतलब कुल काम हो गया। क्षमता इनकी 3 है, 20 से भाग 60 में 3 बार गया, 30 से 60 में 2 बार गया, 60, 60 1 बार गया। पहले ए अकेले काम किया 3 दिन, फिर ए बी आए, 3, 2, 5 दिन, फिर ए सी आए, मतलब 3 और 1, 4 दिन। कुल काम हो गया 12 दिन, 12 काम, समय लगा 3 दिन। 1, 2, 3 दिन में 12 काम, तो 15 दिन में 60 काम। 5 से गुणा किए, 5 से यहाँ गुणा कर दिए, 60 हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो, ठीक है, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि जो आपके और सहपाठी हैं वो भी जान जाएँ। थोड़ा सा देखिए टफ होता है देखिए कॉन्सेप्ट, इसमें देखिए बच्चों को लगभग गलतियाँ कर देते, बच्चे कर देते हैं, इसलिए इसको बताया गया अच्छे से। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।